पिछले वीडियो में हमने प्रतिशतता के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे और कुछ सवाल किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप अभी जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक, चलिए इस वीडियो में हम ये सवाल देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या 700 हो तथा उस गांव की साक्षरता दर 60% है। जनसंख्या कितनी है? 700। साक्षरता दर कितनी है? 60%। तो कितने लोग साक्षर हैं? ठीक है, देखिए ये लैंग्वेज है मैथ का। ठीक, मैथ इस लैंग्वेज में लिखा जाता है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पूछ रहा है कितने लोग साक्षर हैं। साक्षर कितने लोग हैं? 700 का 60%। इतने ही लोग तो साक्षर हैं, है ना। 700 का मतलब क्या? गुना 60 का मतलब 60 और परसेंट का मतलब बाई में 100। ठीक, कट गया। सच्चक 42, 420 लोग साक्षर हैं। ठीक, अब अगला सवाल पूछता है कितने लोग निरक्षर हैं। देखिए अगर 60% लोग साक्षर हैं तो कितने लोग निरक्षर हैं? 40% निरक्षर हैं। सिंपल सी बात है। तो अब देखिए निरक्षर कितने लोग हैं? 700 का 40%, मतलब 700 का मतलब गुना 40% का मतलब क्या? बाय में 100। सच्चा को 28, 280। अब देखिए टोटल अगर आप जोड़िएगा ना 420 और 280, ये कितना आया? ये 700 टोटल आ गया, जो टोटल जनसंख्या थी गांव की। तो मेरा आंसर सही है। ठीक, देखिए हम लोग हिंदी मीडियम में 700 का 40% लिखते हैं, मगर जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल ऐसा कीजिए। ठीक, 40% ऑफ 700, यही तो हुआ इलिटरेट पर्सन्स की संख्या। 40% ऑफ 700, 40% का मतलब बटा में 100, ऑफ मतलब क्या? गुना 700। कट गया। सच्चों को 28, 280 आ गया ये। ठीक, यह हो गया मेरा निरक्षर, यह हो गया मेरा इलिटरेट पीपल्स की संख्या। ठीक, देखिए उसी तरह जैसा मुझे पूछा गया था कि कितने लोग यहाँ पे लिटरेट हैं। ठीक, लिटरेट कितने लोग हैं? 60% है, मतलब कि 60% ऑफ 700, यही तो है लिटरेट पर्सन्स की संख्या। तो 60 बाई 100। ठीक, ऑफ मतलब क्या? गुना 700 हो गया यहाँ पे, ये कट गया। सच्चक 42, 420 लोग लिटरेट हैं। ठीक, ये सिंपल है। तो देखिए बस ऑफ और का बदलता है। ठीक, जो मेथड है वो वही रहता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उसमें से 20% सेब थे, 25% आम थे, शेष फलों की संख्या 1320 थी। अच्छा ये बताइए 20% सेब हो गया, 25% आम हो गया। ठीक, कितना हुआ टोटल? 20 प्लस 25, 45। 45% क्या है? सेब और आम है। तो जो बाकी फल होगा वो कितना होगा? 45 हो गया। तो जो 55% होगा वो शेष फल होगा। 100 में से 45 गया तो 55 आया। ठीक, 55% जो होगा वो मेरा शेष फल होगा। ठीक, ये शेष फल कितना है? 1320। कितना है? 1320, यही है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि उसके पास टोटल x आम थे, x आम टोटल है। ठीक, तो क्या हुआ? x का 55% कितना है? 1320। ठीक, x का मतलब गुना 55% मतलब बटा में 100 इक्वल टू 1320। ठीक,
इसको आप काटेंगे 1320 गुने 100, इधर भागा में तो इधर जाकर आपका गुना बन गया, और इधर गुना में है तो नीचे जाकर आपका भागा में बन जाएगा, इधर भागा में बन गया। 5 से काटिए 11 मरतबे, 5 से कट गया ये 20, ये कटेगा क्या 11 से, कटेगा 11 11 11 और 11 दूना 120 मरतबे कट गया। ठीक, कितना आया 12 दूना 24 और 2 0, मतलब उसके पास टोटल 2400 फल थे। ठीक, यहाँ पे एक सुधार की ज़रूरत है। x हमने माना था कुल फल, ठीक, कुल फल का 55% क्या है, शेष फल है ना, कुल फलों का 55% शेष फल है। ठीक, तो कुल फल मेरा कितना आया 2400 फल। ठीक, अब देखिए 2400 फलों का 25% आम है। सवाल में क्या पूछ रहा था, कितने आम हैं, तो 25% आम है। इसका मतलब क्या, x का 25% आम है, यही है ना। कितना आया, x कितना है मेरा 2400, का मतलब गुना 25 बटा 100, 25 चको 4 6, मतलब मेरा टोटल 600 आम है। ठीक, अगर किसी को कन्फ्यूजन हुआ होगा तो इसको मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, एक फल विक्रेता के पास जितने फल थे उसमें से 20% सेब है, 25% आम है, तो सेब और आम कितना है 20 + 25 मतलब 45% जो उसका है वो सेब और आम है। तो और कोई फल जो होगा वो किस संख्या में होगा, मतलब जो शेष फल होगा वो किस संख्या में होगा, जो बच गया होगा वो शेष फल होगा। कितना बच गया था, 100 में से 45 गया, 55%। 55% जो होगा वो आपका शेष फल होगा। शेष फलों की संख्या कितनी, 1320 दे रखी है ना। तो देखिए, मान लेते हैं कि टोटल फल जो था x था, x मेरा जो है वो कुल फल है, तो टोटल फल का 55% दे रखा है 1320। हम यहाँ पे x निकाल लिया, मेरा 2400 आया, मतलब कि 2400 मेरा क्या है, कुल फलों की संख्या। ठीक, अब इस कुल फलों की संख्या का 25% जो है मेरा आम था, तो मैं निकाल लिया मैंने कि 2400 फलों का 25% मेरा आम है, तो मेरा 600 आम आ गया। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, एक गांव में 51% महिलाएं हैं तथा 980 पुरुष हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर 51% महिलाएं हैं तो पुरुष कितना परसेंट है, 100 - 51, 49% जो है पुरुष है ना। मेल्स की संख्या कितनी है, 49%। ठीक, देखिए मान लेते, अच्छा पूछ कह रहा है उस गांव की जनसंख्या क्या है। मान लेते हैं कि जनसंख्या मेरा x है। ठीक, तो x का 49% पुरुष है ना। तो पुरुष कितने हैं, 980 पुरुष दे रखा है यहाँ पे, इसको हम यूज़ करते हैं 980, मतलब x का 49% पुरुष दे दिया। x का मतलब क्या, गुना 49%, का मतलब क्या, बटा में 100, यहाँ पे 980, 49 दूना 98, x देखिए 100 इधर भागा में है, इधर रख के क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 20 इधर रह गया और 100 जाके यहाँ पर गुना बन गया, तो आ गया 2000, है ना। मतलब उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, 2000। x हमने क्या माना था, जनसंख्या तो माना था, मतलब गांव की जनसंख्या मेरा 2000 आ गया, जो मेरा आंसर है। ठीक, चलिए अगले वीडियो में हम लोग कुछ और सवाल देखेंगे।